क्या कहूँ मैं पिछले 24 घंटे के बारे में। कल उठा तो इरफान खान की खबर आई, आज उठा तो ऋषि कपूर। मतलब ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हो रहा है। एक तो लॉकडाउन, कोरोना का कहर, हालात ऐसे, सड़क पे जाएं तो इंसान दिखता नहीं है, हर तरफ खामोशी है, एक मुर्दनी सी खामोशी छाई हुई है, माहौल भी अजीब सा हो रहा है। और ऊपर से फिर ऐसी खबरें जो बिल्कुल एक तरह से आपको झंझोड़ कर रख देती हैं। और 2 दिन के अंदर 2 इतने अच्छे अदाकार, एक्टर इस दुनिया से रुखसत हो गए। इरफान खान के बाद ऋषि कपूर। मतलब यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इस तरह की चीज़ें अचानक होती हैं। और पूरा देश ही एक तरह से सोगवार है। कल राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, राहुल गांधी, जितने देश के बाकी पॉलिटिशियन हैं, जितने बाकी अदाकार हैं, हर एक ने यही कहा कि वो सभी हैरान हैं कि पहले इरफान खान की खबर सुनी, अब ऋषि कपूर की। और इत्तेफाक से देखिए कि दोनों का कनेक्शन और रिश्ता भी देखिए कि एक तो इनकी जो फिल्म थी 2017 में जो आई थी, शायद या 13 में, डी डे, उसमें एक साथ काम किया था ऋषि कपूर और इरफान खान ने। और उस फिल्म में ऋषि कपूर ने दाऊद इब्राहिम का रोल प्ले किया था और इरफान एक जासूसी एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान में दाऊद के ठिकाने का पता करते और दाऊद को किसी तरह पाकिस्तान से इंडिया लाना, ये पूरी कहानी थी। और दोनों अच्छे, एक दूसरे के जानकार, दोस्त, और इस तरीके से दोनों का जाना। और भी 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी मतलब अजीब सी, समझ में नहीं आ रहा है कि उसको क्या कहें कि इन दोनों के क्या कनेक्शन थे। और 24 घंटे के अंदर दोनों का इस तरह से जाना, उसमें क्या कनेक्शन है। बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं और वही मैं सोच रहा हूँ कि ये क्या इशारा कर रही हैं ये चीज़ें। आदमी बाद में सोचता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2018 में पहली बार इरफान खान ने ये जानकारी दी थी कि उन्हें एक दुर्लभ बीमारी है और 2018 में ही उनको कैंसर होने का पता चला। 2018 में ही ऋषि कपूर ने ये जानकारी दी थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था, सिर्फ ये कहा था कि कुछ इलाज के लिए उन्हें अमेरिका जाना पड़ रहा है। फरवरी में 2018 में इरफान खान यूके गए थे और सितंबर 2018 में ऋषि कपूर अमेरिका गए थे, न्यूयॉर्क। और दोनों को इस कैंसर के होने की जानकारी 2018 में मिली। ये एक अजीब इत्तेफाक है। 2019 में दोनों लौटते हैं इंडिया और लगभग ये दोनों ही बारी हुआ कि लगभग ठीक हो चुके हैं, रिकवर हो रहे हैं। तो 18 में जाना, उसके बाद 19 में लौटना, आगे पीछे, ये एक दूसरा इत्तेफाक। तीसरा इत्तेफाक ये कि दोनों की एक ये ख्वाहिश थी कि वो लौटने और उसके बाद जो उनकी एक फिल्म जो शूटिंग रुकी हुई उसको बस ख़त्म करना किसी तरीके से। तो इरफान खान अंग्रेज़ी मीडियम में लग गए और ऋषि कपूर ने दिल्ली में अभी जनवरी-फरवरी तक शूटिंग की। शर्मा जी नमकीन, उसकी शूटिंग की कि उसको पूरा करना है। तो दोनों की ये ख्वाहिश कि जो अधूरी फिल्म है उसको रोका जाए, जो है उसकी शूटिंग करें। और आने के कुछ ही दिन के बाद इन्होंने की भी, हालांकि उसके बाद फिर बीमार भी पड़े। एक तीसरा इत्तेफाक दोनों के साथ कि ऋषि कपूर जब 2018 में अपना इलाज के लिए अमेरिका गए, उनके जाने के कुछ दिन के बाद ही उनकी माँ कृष्णा राज कपूर की मौत हो गई। और चूंकि ऋषि कपूर की तबीयत ख़राब थी, अमेरिका गए थे वो इलाज कराने के लिए, तो वो चाह कर भी वापस अपनी माँ के अंतिम संस्कार में नहीं आ सकते थे और ऋषि कपूर नहीं आ पाए। 2 साल के बाद सेम चीज़ इरफान खान के साथ होती है। इरफान खान की तबीयत ठीक नहीं, वो मुंबई में, ऊपर से लॉकडाउन। 25 अप्रैल को खबर आती है कि जयपुर में इरफान खान की माँ की मौत हो गई। और उस लॉकडाउन और बीमारी की वजह से इरफान खान अपनी माँ के जनाजे में शामिल नहीं हो पाए। तो ऋषि कपूर भी अपनी माँ के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए। सेम इरफान खान के साथ हुआ, वो लॉकडाउन की वजह से और बीमार होने की वजह से नहीं शामिल हो पाए। ये एक अजीब इत्तेफाक है। एक और इत्तेफाक की बात करें तो ये दोनों ही जो थे एक्टर, इरफान और ऋषि कपूर, दोनों नेशनल अवार्ड विनर हैं। इरफान खान को 2012 में पान सिंह तोमर के लिए नेशनल अवार्ड मिला और ऋषि कपूर को, जो उनकी पहली फिल्म थी एक बाल कलाकार, चाइल्ड एक्टर के तौर पर,
मेरा नाम जोकर, जिसमें उन्होंने राज कपूर के बचपन का रोल प्ले किया था, उसके लिए उनको नेशनल अवार्ड मिला था। तो दोनों एक तरह से नेशनल अवार्ड एक्टर हैं। ये सारी चीज़ें जब सोचता हूँ कि 2018 में एक साथ पता चलना, 2018 के बाद दोनों की माँ का की जो मौत हुई, उसमें आखिरी वक्त में शामिल ना होना, उस वक्त मौजूद ना रहना, वापस आकर फिल्म की अपनी अधूरी शूटिंग को पूरी करना, नेशनल अवार्ड जीतना, ये सारी चीज़ें, और फिर एक फिल्म में दोनों का साथ काम करना और 24 घंटे के अंदर अंदर दोनों की मौत, तो ये एक अजीब सा इत्तेफाक। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज सुबह 8:45 पर यानी कि 30 अप्रैल को ऋषि कपूर, जिन्हें उनके दोस्त और बाकी जानकार चिंटू भी कहा करते थे, उनकी मौत हो गई। इनकी भी ये कि कैंसर से जूझ रहे थे, और अगर इनकी बीमारी की हम बात करें तो ऋषि कपूर जिस तरीके से मीडिया में बाकी जगह पे आते, हमेशा हेल्दी, हमेशा फिट दिखते, थोड़ा सा वेट ज़्यादा लेकिन खुश मिजाज, बोलने में भी खुलकर बोलते। सितंबर से पहले तक 2018 किसी को मालूम नहीं था कि ऋषि कपूर के साथ क्या हो रहा है। 29 सितंबर को खुद ऋषि कपूर एक ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट के ज़रिए जानकारी देते हैं कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, एंड विल बैक सून, और जल्दी आऊँगा। ये 29 सितंबर 2018 का ट्वीट है। इसके बाद वो अमेरिका जाते हैं, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि किस चीज़ के लिए वो ट्रीटमेंट के लिए गए हैं, ना वो खुद कहते हैं। लेकिन फैमिली को पता था और रिपोर्ट आई थी कैंसर था। वहाँ जाने के बाद अमेरिका में फिर जब ये इलाज चल रहा था तो बॉलीवुड के इनके जो करीबी और दोस्त बाकी लोग हैं वो पहुँचते हैं। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, ये लोग जाकर वहाँ अस्पताल में मिलते हैं और लगभग 1 साल तक ट्रीटमेंट चलता है न्यूयॉर्क शहर में, अमेरिका के। 2018 में गए थे और ये गए थे 23 सितंबर को। 29 सितंबर को ट्वीट करते हैं पहली बार 2018 में। इस दौरान में वहीं न्यू ईयर भी मनता है और बर्थडे भी मनता है जो ऋषि कपूर का वहीं पे, जिसमें फैमिली के तमाम लोग शामिल होते हैं। इलाज कराने के बाद वापस 11 महीने और 11 दिन के बाद लौटते हैं 10 सितंबर 2019 को ऋषि कपूर। 29 सितंबर 2018 को गए थे और 10 सितंबर 2019 को वापस मुंबई लौटते हैं, और लौटने की भी खबर वो खुद देते हैं एक ट्वीट करके कि मैं वापस आ गया हूं और थैंक्स अपने तमाम चाहने वालों के लिए। और एयरपोर्ट पे उनकी कुछ तस्वीर भी आती है नीतू सिंह के साथ। आने के बाद ये कहा जाता है कि लगभग वो कैंसर से ठीक हो चुके हैं। उनके बड़े करीबी दोस्त हैं राहुल रवेल, जो कि एक बड़े नाम है फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर, वो शुरू से ही दोस्त हैं। फिर वो बताते हैं राहुल रवेल एक ट्वीट के ज़रिए कि ऋषि कपूर ने मतलब कैंसर से पूरी तरह से जीत पा ली है। तो लोगों को, उनके चाहने वालों को लगा कि चलो एक अच्छी चीज़ हुई है और वो सब कुछ ठीक हो गया। जुलाई 2019 में मुंबई मिरर को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें पहली बार ऋषि कपूर ने बताया था कि हाँ उन्हें कैंसर था और उसके इलाज के लिए वो अमेरिका गए थे। इससे पहले इस चीज़ को बताया नहीं गया था। आने के बाद सब कुछ ठीक था। 10 सितंबर 2019 को आए, थोड़ा रेस्ट किया। जनवरी में दिल्ली में फिर फिल्म की शूटिंग शुरू हुई इनकी, और वो फिल्म थी शर्मा जी नमकीन, और उसकी शूटिंग चल रही थी। और उसी शूटिंग के दौरान अचानक फिर ऋषि कपूर एक बार बीमार पड़ गए। उन्हें दिल्ली के हॉस्पिटल ले जाया गया। फिर वहाँ से वो मुंबई चले गए, मुंबई में एडमिट रहे। और तब उन्होंने फिर ट्वीट करके ही जानकारी दी थी कि थोड़ी सी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी और दिल्ली में पॉल्यूशन ज़्यादा था इसलिए, और उनकी कई चीज़ें जो अभी इलाज हुआ उसकी वजह से थोड़ी सी उस पर फ़र्क पड़ा है। बाकी सब ठीक है। तो एक डर ये भी था कि जो कैंसर ठीक हो गया कहीं वो वापस हाथ पैर ना मार रहा हो। लेकिन मुंबई जाते हैं। मुंबई जाने के बाद हॉस्पिटल में फिर कुछ दिन रहते हैं और ठीक हो जाते हैं, घर पहुंच जाते हैं। इसके बाद से वो लगातार ठीक थे। ये जनवरी फरवरी की बात है। लेकिन फिर कल 29 अप्रैल को अचानक शाम को उनकी तबीयत बिगड़ती है। सुबह से इरफान खान की मौत की खबर चल रही थी। इरफान के साथ अच्छी दोस्ती, इरफान के साथ फिल्मों में काम किया, और एक तो बल्कि एक से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। एक और फिल्म थी जो जिसकी बड़ी तारीफ़ हुई थी हाल में, ऋषि कपूर के साथ ही आई थी वो फिल्म
कि लगभग कोई क्या नाम था, एक मुझे याद आएगा तो बताऊंगा। तो एक ये भी कहा जा रहा है कि इरफान की मौत की खबर सुनकर ऋषि कपूर थोड़े बेचैन हो गए थे। जैसे इरफान 25 अप्रैल को अपनी माँ की मौत की खबर सुनकर उनकी तबीयत बिगड़ी थी, तो ऋषि कपूर कल तक ठीक थे सुबह तक, उसके बाद उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ी, फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में वो रहे, रात को भी ठीक ठाक थे, बल्कि एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें एक फ़ैन ने जाकर उनके साथ वीडियो बनाया। लेकिन फिर आज सुबह अचानक तबीयत बिगड़ती है और 8:45 पर डॉक्टर उन्हें डेथ डिक्लेयर कर देते हैं। तो एक कैंसर जिससे उन्होंने जीत हासिल कर ली थी, उसके बाद फिर अचानक उनकी मौत हो जाती है। तो 24 घंटे के अंदर 2 सदमा इस देश को लगता है। लाखों करोड़ों जो फैंस हैं ऋषि कपूर के, इरफान खान के, उनको लगता है, और बैक टू बैक। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि यकीन ही नहीं हो पाता कि ऐसा क्या हो रहा है। एक तो माहौल ऐसा है, ऊपर से ये ऐसी इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो ऋषि कपूर के बारे में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उनकी फ़िल्मों के, उनकी अदाकारी के बारे में कहने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि जिस शख्स ने 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, जिसको एक रोमांटिक, एक चॉकलेटी हीरो की पहचान है, जिन्होंने एक लंबे वक्त तक बॉक्स ऑफिस पे राज किया, एक लंबे वक्त तक जिन्होंने एंटरटेन किया, करीब 100 के आसपास फिल्में, और राज कपूर ख़ानदान से। तो ऋषि कपूर राज कपूर के बेटे, ये आप सभी को मालूम है। शुरुआती स्कूल में, कॉलेज में, जो स्कूल में पढ़ाई हुई मुंबई में, फिर इसके बाद कपूर ख़ानदान के बहुत सारे बच्चे जो है वो अजमेर के मेयो कॉलेज में पढ़ते थे। तो ऋषि कपूर भी मेयो कॉलेज पहुँचे और अजमेर में वहाँ पढ़ाई की, फिर वापस मुंबई आए। पिता राज कपूर एक बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर, उस वक्त वो एक अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, मेरा नाम जोकर। तो मेरा नाम जोकर में अलग अलग फेसेस थे, उसमें राज कपूर के बचपन के रोल के लिए किसी को चुना जाना था। उस वक्त ऋषि कपूर बहुत बच्चे ही थे, तो राज कपूर ने ऋषि कपूर को उसके लिए चुना और मेरा नाम जोकर में उन्होंने उस बच्चे का रोल किया। मैंने कई बार वो फिल्म देखी, आप में से भी ज़्यादातर देखी होगी। आज सुबह से सारे टीवी पे मैं वो देख रहा था सीन, तो वो सारी चीज़ें याद आ गई। तो उस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला ऋषि कपूर को। उसके बाद ऋषि कपूर की जब उम्र करीब 20 से 21 साल थी, तब राज कपूर, एक तो मेरा नाम जोकर उस वक्त जिस तरीके से, जिस बड़े बजट पे बनाई थी राज कपूर ने, उनको बड़ी उम्मीदें थी उस फिल्म से। लेकिन उस वक्त कहते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर मेरा नाम जोकर ने उतना कमाल नहीं किया जितनी उम्मीद थी। हालांकि बाद में फिर वो फिल्म ज़्यादा चली, तो उससे राज कपूर थोड़े टूट गए थे। उन्हें लगा कि लोगों को इस तरह की फिल्में पसंद नहीं है, फिर उन्हें लगा कुछ कमर्शियल फिल्म बनाते हैं, और ऋषि कपूर को लॉन्च भी करना था। तब उन्होंने एक बॉबी फिल्म बनाई, और बॉबी फिल्म बनाने के लिए पहली बार जो राज कपूर के अपने जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे, वो उनके पिट अलग थे। पहली बार उन्होंने मौका दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए भी बड़ा मौका था, और उसके सारे गाने हिट हुए कि मैं शायर तो नहीं, या फिर हम तुम एक कमरे में बंद हों, या झूठ बोले कौआ काटे। और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे पूरी तरह से इसने धमाल मचा दिया, और ऋषि कपूर रातों रात स्टार बन गए। ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया, ये दोनों के लिए डेब्यू फिल्म थी एक तरह से, क्योंकि मेरा नाम जोकर में उन्होंने बाल कलाकार के तौर पर काम किया। इत्तेफाक से जब ये बॉबी फिल्म सुपर डुपर हिट हुई उस ज़माने में, 1973 या 74 में, उसी साल एक एंग्री यंग मैन का भी जन्म होता है इंडिया में, और वो अमिताभ बच्चन थे। अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर आई थी। जंजीर और बॉबी एक साथ आई, दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर गई। अमिताभ बच्चन की एक अलग पहचान आई उस जंजीर फिल्म से। उसी साल फिल्म फेयर अवार्ड था। फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर या हीरो के लिए 3 या 4 नाम नॉमिनेट होते हैं, तो उसमें 2 नाम जो थे, एक ऋषि कपूर का था बॉबी के लिए, और एक अमिताभ बच्चन का था जंजीर फिल्म के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड उस साल लेकिन मिलता, हर एक को लगा था कि अमिताभ बच्चन को मिलेगा, क्योंकि जंजीर में उनका परफॉर्मेंस जो था एक एंग्री यंग मैन का, वो बिल्कुल डिफरेंट था। लेकिन अवार्ड जाता है ऋषि कपूर के खाते में, बॉबी के लिए। ये बात आई गई हो गई। बहुत सारे लोगों को उस वक्त लगा था कि शायद फिल्म फेयर ने सही नहीं किया। करीब करीब 30-40 साल बीत गए। 2017 में ऋषि कपूर ने एक किताब लिखी, अपनी बायोग्राफी, जिसका नाम था खुल्लम खुल्ला, अनसेंसर्ड ऋषि कपूर। ये किताब 2017 में आई थी, और 2017 में ही तब मैं आखिरी बार ऋषि कपूर से मेरी मुलाकात हुई थी।
तो उस किताब में उन्होंने जिक्र किया था बाकायदा कि जब बॉबी और ये दोनों फिल्म रिलीज़ हुई उसके बाद उनको नॉमिनेट किया गया, चूँकि भेजा गया था बेस्ट एक्टर के लिए, तो इनके एक सेक्रेटरी थे ऋषि कपूर के, तो उसने आकर कहा था ऋषि कपूर से कि अगर आप 30,000 रुपये दें तो आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड ये मिल जाएगा। तो ऋषि कपूर ने पूछा कैसे मिलेगा, तो उसने कहा कि बस 30,000 देंगे तो वो फिक्स हो जाएगा मामला। कहते हैं कि ऋषि कपूर ने 30,000 रुपये दिए। उस ज़माने में भी 30,000 रुपये बहुत बड़ी बात थी 1973-74 में। और फिर ये अवार्ड जो है ऋषि कपूर के ही नाम आए, और ये किसी और ने नहीं, खुद ऋषि कपूर ने अपनी किताब में लिखी है। तब सवाल ये था कि क्या बॉबी के लिए वो अवार्ड ऋषि कपूर ने ख़रीदा था, और क्या उस अवार्ड के असली हकदार अमिताभ बच्चन थे जिनको नहीं मिला जंजीर के लिए। तो ऋषि कपूर का कहना था कि इसमें दोनों बातें हो सकती हैं। हाँ, मैंने बेईमानी की थी, मैंने ये अवार्ड ख़रीदा था, 30,000 रुपये दिए थे, लेकिन क्या पता जिसने मुझसे 30,000 लिए हो सकता है वो मुझे बेवकूफ़ बना के निकल गया हो, और ये अवार्ड फिल्म फेयर वालों ने मेरी मतलब एक्टिंग को और उस फिल्म की सारी चीज़ों को देखते हुए ईमानदारी से दिया हो, लेकिन मैं दावे से नहीं कह सकता। तो उसमें ये भी बात आई कि उसके बाद से ये बात अमिताभ बच्चन को भी पता चली, और ऋषि कपूर का कहना था कि शुरू से अमिताभ बच्चन के साथ उनके रिश्ते जो है वो थोड़े से एक अजीब से रहे, मतलब बहुत खुले मिजाज और उस तरीके से नहीं रहा। और शायद इस अवार्ड के बारे में कि 30,000 में ख़रीदा है वो बात पता चल गई तो इसकी भी एक वजह हो। लेकिन फिर बात इसके बाद कभी कभी फिल्म में भी काम किया ऋषि कपूर, और दोनों ने बहुत फिल्मों में काम किया, खुद गर्ज, कभी कभी, कुली, अमर अकबर एंथोनी, नसीब। तो बोले कि कभी कभी तक रिश्ते ठीक नहीं थे, उसके बाद फिर रिश्ते धीरे धीरे ठीक हुए और फिर तो दोनों फैमिली मेम्बर हो गए। क्योंकि ऋषि कपूर की जो बहन है, उनकी बहन के बेटे से अमिताभ बच्चन की बेटी की शादी हुई है जो दिल्ली में रहती हैं। और इत्तेफाक की बात है, आज जब मौत हुई तो इसी लॉकडाउन की वजह से ऋषि कपूर की वो बेटी रिधिमा कपूर, वो ऋषि कपूर के अंतिम संस्कार में शामिल होने मुंबई नहीं पहुंच पाई, क्योंकि वो दिल्ली में थी और प्लेन ट्रेन कुछ है नहीं, जाने का रास्ता एक सिर्फ बाई रोड है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने परमिशन दे दिया 5 लोगों को यहाँ से जाने का, तो वो शायद बाई रोड निकल भी गए हैं, लेकिन 1200 किलोमीटर दिल्ली से मुंबई है, तो बाई रोड जाने में भी कम से कम आप कितना भी हो 18 घंटे से कम में नहीं पहुँचेंगे। तो उसकी वजह से अमिताभ बच्चन से रिश्ता उनका वो रहा, लेकिन बाद में फिर दोस्ती हुई, फिर फैमिली रिलेशन ही हो गया एक तरह से। तो इस चीज़ का भी किताब में जिक्र किया है ऋषि कपूर ने। अपनी इसी किताब में ऋषि कपूर ने कई और चीज़ों का जिक्र किया, और उसमें सबसे अहम है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ मुलाकात की। ऋषि कपूर का कहना है कि 1988 में दुबई में एक कंसर्ट था, म्यूजिकल नाइट थी, जो आशा भोसले और आर डी बर्मन के नाम पे हो रहा था, और उसमें ऋषि कपूर को भी परफॉर्म करने के लिए जाना था। ऋषि कपूर अपने एक करीबी दोस्त बिट्टू आनंद के साथ दुबई जाते हैं। ऋषि कपूर का कहना है कि जब वो दुबई एयरपोर्ट पे उतरे तो दुबई एयरपोर्ट पे दाऊद के कुछ ख़ास लोग जो अलग अलग पेशे में हैं वो नज़र रखते हैं वहाँ पे हर वीवीआईपी के आने जाने वालों पर, ये किताब में मेंशन है। तो जब दाऊद इब्राहिम ऐसे लोगों पे नज़र रखवाता है तो जो भी कोई आता है वीवीआईपी उसे पता चल जाता है। तो जब ऋषि कपूर उतरे अपने दोस्त बिट्टू आनंद के साथ, तो ऐसे ही दाऊद के ख़ास आदमी ने एयरपोर्ट से खबर की कि ऋषि कपूर ने लैंड किया है। थोड़ी देर के बाद ऋषि कपूर का कहना है कि एक अनजान शख्स आता है, हाथ में फ़ोन था, वो फ़ोन ऋषि कपूर को देता है और कहता है दाऊद साहब बात करेंगे। ऋषि कपूर नाम सुनता है और जानते हैं अच्छे तरीके से हैं कि वो दाऊद इब्राहिम कौन है। लेकिन ऋषि कपूर का कहना ये था कि 1988 की ये बात है, मुंबई सीरियल ब्लास्ट 1993 में हुआ, तो उससे करीब 5 साल पहले, और मुंबई में दादागिरी चलती थी अंडरवर्ल्ड की। तो ऋषि कपूर ने वो फ़ोन लिया, दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम ने फ़ोन किया, कहा कि मुझे पता चला आप आए हैं, कैसे हैं, खैरियत पूछी। इसके बाद उसने कहा कि यहाँ किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सिर्फ एक फ़ोन कर देना, मेरा आदमी नंबर दे देगा, और मैं चाहता हूँ आपके साथ एक कप चाय पीना, तो आप मेरे घर आए। ये फ़ोन पे बातचीत हुई। इस बातचीत के बाद ऋषि कपूर वहाँ से निकल जाते हैं, उनका अपना म्यूज़िकल कंसर्ट था वो सारा अटेंड करते हैं। अगले दिन फिर एक शख्स आता है, चूँकि जब पता है कि ऋषि कपूर पहुँचे हुए हैं, रिपोर्ट से मालूम है, तो दाऊद इब्राहिम और उसके गुर्गे को सबको पता है कौन कहाँ ठहरता है, क्या है, स्टार लोग हैं बड़े बड़े। तो इसके बाद एक शख्स आता और दाऊद इब्राहिम का नाम लेकर कहता है कि दाऊद साहब ने अपने घर बुलाया आपको। ऋषि कपूर तैयार होते हैं, बाकायदा
ऋषि कपूर को लेने के लिए लेमोजिन कार आई थी लंबी वाली, उसमें ऋषि कपूर को एकदम स्टार की तरह बैठाया जाता है और फिर लेकर जाया जाता है। ऋषि कपूर का कहना है कि रास्ते में अलग अलग जगह पे गोल गोल घुमाया जा रहा था और वो कच्छी एक भाषा है, उस ज़ुबान में बात कर रहे थे। और जो ऋषि कपूर के साथ उनके दोस्त थे बिट्टू आनंद, वो कच्छी भाषा थोड़ी सी जानते थे, तो उससे पता चल गया था कि वो लोग जानबूझ के घुमा रहे हैं ताकि जिस जगह पे घर पे ले जाया जा रहा है उस घर का लोकेशन ना पता चले कि वो घर कहाँ पे है। इसके बाद ऋषि कपूर दाऊद इब्राहिम के घर पहुँचते हैं, उनको बिठाया जाता है। थोड़ी देर के बाद दाऊद इब्राहिम सामने आता है, बड़ी गर्मजोशी से मिलता है और जो कहता है वो ये कि इस वक्त मैंने आपको इसलिए चाय पे बुलाया है कि मैं शराब नहीं पीता हूँ, तो मैं आपको शाम या रात को भी बुला सकता था, बट अभी इसलिए बुलाया कि एक कप चाय ही पी लूँ। चाय बिस्किट दिया जाता है, मेहमान नवाजी होती है। दोनों के बीच में करीब 4 घंटे मुलाकात बातचीत होती है। इस दौरान में ऋषि कपूर को सवाल भी करते हैं, ये सारी चीज़ों का किताब में मेंशन है, और कहते हैं कि आप यहाँ भागे हुए हो, आप जाकर सरेंडर कर सकते हैं मुंबई में। तो दाऊद इब्राहिम ने कहा कि मैं कर तो दूँ पर मुझे वहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा, और नंबर 2 शायद मुझे ज़िंदा भी न रहूँ, क्योंकि मैंने जो दुश्मन बना रखे हैं उनमें से कोई मुझे छोड़ेगा नहीं, तो वो मेरा कत्ल कर देगा, तो इसलिए नहीं जाऊँगा। फिर बाकी अंडरवर्ल्ड और बाकी चीज़ों पे बात हुई, उसमें जो मेंशन किया है ऋषि कपूर ने वो ये कहा कि दाऊद इब्राहिम ने कहा कि मैंने मतलब अपने हाथों से बड़े कम कत्ल किए हैं, लोगों को मारा। एक को मारा जिसका जिक्र किया वो ये कि एक शख्स था और उसको इसलिए मारा कि वो अल्लाह के बारे में गलत बात कर रहा था, झूठ बोल रहा था, और जो लोग ऐसा करें उसको सज़ा देनी ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने पहले उसकी ज़ुबान में गोली मारी, फिर उसके सर में गोली मारी। ये ऋषि कपूर से बातचीत हो रही है। इसके बाद सारी ये बातचीत 4 घंटे तक चलती है और ऋषि कपूर का कहना है कि बड़े प्यार, खुलूस, इज्जत से मिला दाऊद इब्राहिम। उसके बाद उसने पूछा भी कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो और तो बताना, लेकिन ऋषि कपूर ने मना कर दिया। इसके बाद ये पहली मुलाकात थी। दूसरी मुलाकात उसी दुबई ट्रिप के दौरान, दूसरी बार जब ये पहुँचे ऋषि कपूर, तो नीतू सिंह साथ में थी। तो ये लोग एक मॉल में थे, शॉपिंग कर रहे थे। वहाँ अचानक दाऊद इब्राहिम आ गया। दाऊद इब्राहिम को शायद पता था कि ऋषि कपूर इस मॉल में शॉपिंग करने जा रहे हैं, उनके गुर्गे ने उसकी खबर कर दी थी। तो मॉल में पहुँच जाता है और ऋषि कपूर से मिलता है, नीतू सिंह से मिलता है, और वहाँ पे कुछ चीज़ें कहता भी है कि आप गिफ्ट ले लो। ऋषि कपूर गिफ्ट लेने से मना कर देते हैं। तो ये 2 मुलाकात थी, 2 बार दाऊद इब्राहिम की ऋषि कपूर के साथ। उसके बाद ऋषि कपूर वापस इंडिया आ जाते हैं। आने के कुछ साल के बाद राज कपूर की डेथ हो जाती है, ऋषि कपूर के पिता की। तो जब ये डेथ हो जाती है उसके बाद अगले दिन सुबह एक शख्स ऋषि कपूर के घर आता है, और आते ही वो बोलता है उर्दू में कि मैं गैर कानूनी तरीके से यहाँ आया हूँ, पर मुझे दाऊद साहब ने भेजा है। राज कपूर साहब की मौत का सुना तो बड़ा अफसोस है, तो उन्होंने कहा अफसोस जताने के लिए उनका मैसेज आप तक पहुँचा दूँ, तो मैं इसलिए आया हूँ। और इसके बाद वो चला गया। ये आखिरी कोई संदेश या मैसेज था दाऊद इब्राहिम का ऋषि कपूर के मुताबिक। इसके बाद इस 2 मुलाकात और एक फ़ोन पे बातचीत और एक घर पे ही अफसोस जताने के लिए, इन 4 मौक़ों के अलावा फिर उसके बाद ज़िंदगी में कभी दाऊद इब्राहिम से कभी कोई मुलाकात या बात नहीं हुई। हाँ, एक जिक्र किया ऋषि कपूर ने, जब 4 घंटे की बातचीत हुई दाऊद इब्राहिम के आमने सामने, तो पूछा कि आप, उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारी फिल्में देखता हूँ, बड़ा पसंद करता हूँ, मैं राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार, मुकरी, जॉनी लीवर, इन सब का बड़ा फ़ैन हूँ और तुम्हारा भी फ़ैन हूँ। तो एक ख़ास चीज़ जो बताई दाऊद इब्राहिम ने, वो बताया कि एक फ़िल्म का नाम लिया मेरे उस ऋषि कपूर ने कहा, और कहा कि ये फ़िल्म मैंने कई बार देखी, ये फ़िल्म में मुझे तुम्हारा रोल बहुत पसंद आया। वो फ़िल्म थी तवाइफ, जिसमें रति अग्निहोत्री हीरोइन थी और ऋषि कपूर हीरो। तो दाऊद इब्राहिम ने बताया कि ये फ़िल्म की कहानी भी मुझे अच्छी लगी। ये फ़िल्म थी एक तवाइफ के ऊपर थी कि एक महिला, उसको कैसे तवाइफ बनाया जाता है और हीरो कैसे उसको बचाकर वापस समाज में दोबारा लेकर आता है। इस फिल्म में दाऊद जो नाम था वो ऋषि कपूर के कैरेक्टर का नाम था। तवाइफ में ऋषि कपूर का नाम दाऊद था। तो दाऊद इब्राहिम ने बाकायदा ऋषि कपूर से कहा कि इस तवाइफ फिल्म के ज़रिए तुमने मेरे नाम के साथ बड़ा अच्छा इंसाफ किया। एक अच्छा रोल था कि एक तवाइफ को कैसे बचाया और वापस समाज की मुख्य धारा में लाया, इसलिए मुझे ये तवाइफ फिल्म बड़ी अच्छी है। तो कायदे से देखें तो तवाइफ फिल्म ज़्यादा पसंद दाऊद इब्राहिम को इसलिए आया क्योंकि इस फिल्म में हीरो का नाम दाऊद था। हालांकि ऋषि कपूर से जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं इसके बारे में कह नहीं सकता, लेकिन ये फिल्म उनको काफ़ी पसंद थी। इस किताब में कई और जिक्र भी हैं, आप लोगों को मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर की पूरी अनसेंसर्ड कहानी है, इसमें खुद ही लिखी है उन्होंने, 2017 में आई थी।
ऋषि कपूर और टीना मुनीम ने भी साथ में काम किया था। टीना मुनीम अब टीना अंबानी है, और उन दोनों के बीच में जब खासतौर पर कर्ज, जो ऋषि कपूर के सबसे दिल के करीब फिल्म है, कहा कि फिल्मों में काम करते हुए इन दोनों के बीच में बड़ी गहरी दोस्ती थी टीना मुनीम की। लेकिन उस वक्त टीना मुनीम संजय दत्त की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, और शायद रॉकी में दोनों ने काम किया था। तो किसी ने बता दिया कि टीना मुनीम और ऋषि कपूर ये दोनों अब करीबी हो चुके हैं। तो ऋषि कपूर ने किताब में लिखा है कि एक रात गुलशन ग्रोवर के साथ संजय दत्त ड्रग्स के नशे में ऋषि कपूर के पास पहुंच गए, और वहाँ पे झगड़ा शुरू कर दिया कि तुम टीना मुनीम के रास्ते से हट जाओ। और ये फिर उसके बाद उसे समझाया ऋषि कपूर ने संजय दत्त को कि ऐसा कुछ नहीं, वो मेरी अच्छी दोस्त है। फिर संजय दत्त टीना मुनीम के पास भी लड़ाई करने के लिए पहुँचे। फिर टीना मुनीम ने समझाया, ब्रीफ किया कि वो हमारे अच्छे दोस्त हैं। लेकिन संजय दत्त के दिल में ये शक रहा। जब ऋषि कपूर ने नीतू सिंह के साथ शादी की इसकी इसी इंसिडेंट के कुछ वक्त के बाद, तो अपनी सारी हीरोइंस को बुलाया था, तब जाकर फिर संजय दत्त को यकीन हुआ। और उसके बाद ऋषि कपूर ने लिखा कि फिर उसके बाद मैं और संजय दत्त कई बार आपस में बैठे और दोनों इन चीज़ों को याद करके हंसते थे एक दूसरे पर। तो एक ये किस्सा था। इसके अलावा ऋषि कपूर की जो पूरी ज़िंदगी है, अगर आप उसको देखें तो शुरू से जिस तरीके से एक स्टार, एक एक्टर, एक डांसिंग एक्टर जो उन्होंने पर्दे पे निभाया, आखिरी तक लगभग उनकी इमेज वैसी ही रही। बेबाकीपन से बोलना, खुलकर बोलना। अभी आखिरी ट्वीट इसी कोरोना को लेकर था उनका, कुछ वक्त पहले का, कि लोग लॉकडाउन का पालन करें और इसको ढंग से निभाएं इन चीज़ों को। लेकिन अब यही है कि सिर्फ यादें रह गई हैं। 24 घंटे के अंदर हमने 2 अपने स्टार खो दिए, पहले इरफान खान फिर ऋषि कपूर। और इन दोनों के जाने का जो गम है वो मेरे ख्याल में हर एक दिल में है। कई बार वक्त ऐसा जो कुछ भी करती है या दिखाती है, या मौत इस तरह की चीज़ें करती है, तो आदमी कुछ पल के लिए यकीन ही करना मुश्किल हो जाता है। जैसे पिछले 24 घंटे में हो रहा, मुझे लगता है ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, आप सभी के साथ होगा कि सब कुछ क्या हो रहा है। अमिताभ बच्चन का ट्वीट ही अपने आप में झकझोरने वाला। जिस अमिताभ बच्चन के साथ ऋषि कपूर के शुरू में रिश्ते ख़राब थे, उन्हीं के साथ अच्छे रिश्ते बने, और वही अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर की मौत की आज जो खबर सबसे पहले अगर किसी ने दुनिया को दी और पता चला, तो अमिताभ बच्चन के ट्वीट से पता चला, जिसमें उन्होंने 3 लाइनें लिखी थी। एक कि वो गए, ऋषि कपूर गए, अब वो नहीं रहे, और मैं मतलब बुरी तरह से टूट चुका हूँ अब। तो ये ऐसी खबर थी जो अचानक आए, जिसके बारे में भी है कि सब कुछ ठीक ठाक है, और अचानक वो कल 29 को हॉस्पिटल जाए, 30 तारीख की सुबह सुबह मौत की खबर आ जाए, तो यकीन करना किसी के लिए भी मुश्किल होता है। ऊपर वाले से यही दुआ है कि ऋषि कपूर की फैमिली को भी ऊपर वाला सब्र दे और उन्हें जन्नत दे, और जितने भी उनके चाहने वाले हैं उनको भी इस बात का हौसला दे। और इस तरह की चीज़ें और ऐसी खबरें 2 दिन हो गया, मतलब पिछले 24 घंटे से यही सब चीज़ें हो रही हैं। ऊपर से लॉकडाउन है, कोरोना का कहर है। बस ऊपर वाला अब जल्दी से जल्दी ये सारी चीज़ों को दूर करे, दुनिया फिर से वैसे ही वापस हो, पटरी पे लौटे ज़िंदगी, और ये चीज़ें कम हो। आप सब अच्छे रहें, खुश रहें, हमेशा यही दुआ है। तो फ़िलहाल इतना ही, और इसी दुआ के साथ कि मैं अपनी ही कहानी जो क्राइम की सुनाता हूँ वो सुनाता रहूँ, और इस तरह की कहानियाँ फिर ना सुनाने का मुझे मौका मिले किसी ऐसे स्टार के बारे में, यही दुआ करूँगा। कल आपसे मुलाकात होगी रात 9 बजे नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।